आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? सुनो मेरी बात आप ध्यान से। सुनो मेरी बात, आपको यहां से लेके वहां तक जाना है। ओके ओके, उठ उठ उठ, उठ जा, वहां जा, भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा। कहां है कैमरा? आजा। सुनो, आराम से आना, अभी आराम से आना। ओके, आराम से आना। रुक 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 रुक। अब ये बंदा, परमेश्वर ने इसको बुलाया और इसकी दौड़ है वहां से लेके वहां तक जाना। समझ गए? इसकी दौड़ के बीच में, इंटरवल्स में, परमेश्वर इसको ब्लेस करेगा ताकि ये अपनी दौड़ में भाग सके। दाऊद दौड़ में भागता रहा, उसके बच्चे, उसके जो भाई थे वो पाप में गिरते रहे, लेकिन वो बाइबल कहती है कि चरवाही के टाइम पे भी परमेश्वर के साथ वफादार था, और जब भागता रहा प्रभु के साथ, सीधी लाइन में चलता रहा, तो शमूएल आया और उसको मसा कर गया। समझ आई कि नहीं? अब वो फिर भागता रहा परमेश्वर की उसी लाइन में, सीधी लाइन में भागता रहा। मुसीबतें बहुत आई, परीक्षाएं बहुत आई, मौत के थ्रेट बहुत आए, लेकिन भागता रहा, और 30 साल की उम्र में यहूदा गोत्र का राजा होने के लिए क्या हो गया? मसा किया गया। अब फिर क्या किया? भागता रहा, फिर भागता रहा, फिर भागता रहा। 37.5 साल की उम्र में उसको इजराइल का राजा होने के लिए मसा किया। अब सुनो, यह बंदा मसीह में है और परमेश्वर ने इसको बुलाया कि यहां से लेके वो उधर तक। तुम्हारी दौड़ है, आजा भी आराम से, आराम से, आराम से। ये इसकी दौड़ है, ये चल रहा है। आजा आजा, अब टाइम आया, रुमाल दे दो भाई। यहां तक पहुंच गया, एक गिफ्ट मिला। आजा आगे, आजा आगे, आजा आजा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ये चलता जा रहा है सीधी लाइन में। अब लाइन एक इधर भी जाती है लेडीज की तरफ। अब इसकी मर्जी है कि सीधा भागना है कि इधर भागना है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब सुनो मेरी बात। क्यों पौलुस ने कहा, उसने ये स्टेरिजो वर्ड क्यों यूज किया, मैं आपको ये बता रहा हूं। स्टेरिजो का मतलब, फिर से दिखाना उसको, टू टर्न रेजोल्यूटली इन ए सर्टन डायरेक्शन। कहता दृढ़ता पूर्वक एक दिशा में भागना। कहता मैं तुम्हें एक वरदान दूं जिससे तुम दृढ़ता पूर्वक एक दिशा की ओर भाग सको। क्यों? क्योंकि जब तुम एक ही दिशा जो प्रभु ने तुम्हारे लिए चुनी, तुम भागते जाओगे, तुम्हारी लाइफ सेम नहीं रहेगी। उसी दिशा में तुम्हें इज्जत मिलेगी, उसी दिशा में परिवार सेव होगा, उसी दिशा में हीलिंग है, उसी दिशा में बरकत है, उसी दिशा में फाइनेंस है, उसी दिशा में पापों से आजादी है, श्रापों से आजादी है, मुक्ति है, सब कुछ उसी दिशा में है। अब होता क्या है, जब कलीसिया के पास वरदानों की कमी होती और सिर्फ बातें कर करके वचन से वो थक जाते हैं, फिर जब वो सीधा चल रहे होते हैं, इधर को मुड़ जाते हैं, क्योंकि वो वरदान की क्या है? कमी है। इसलिए पौलुस ने क्या कहा? उसने ये कहा कि मैं आकर तुम्हें सिखाऊंगा। उसने कहा मैं इंपार्ट करूंगा। उसने ये नहीं कहा मैं, वो वचन की शिक्षा में सबसे अधिक था वो पौलुस के ऊपर कोई नए नियम में वचन की शिक्षा में स्ट्रांग नहीं था। सबसे अधिक कलीसियाएं पौलुस ने स्थापित की। पूरा यूरोप, पूरा वो एरिया पौलुस ने प्रचार कर करके भर दिया था। एरिया में जगह नहीं थी जहां प्रचार नया कर सके, इतना प्रचार वो कर चुका था। वो पौलुस कह रहा है जो वचन में गहरा था, वो पौलुस कह रहा है जो कलीसियां स्थापित करता था। कहता मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ इंपार्ट करूंगा ताकि तुम एक सर्टेन डायरेक्शन में दृढ़ता पूर्वक भाग सको। पास्टर्स क्या करते हैं? पहले तो वरदान नहीं होता,
जब प्रार्थना करते हीलिंग नहीं होती, प्रार्थना करते डिलीवरेंस नहीं होती, फिर धीरे धीरे वो उस डायरेक्शन की ओर दौड़ना छोड़ देते हैं और अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। कोई पाप में गिर, आपको कुछ नहीं मालूम होता कलीसिया को क्या हो रहा है। कोई पाप में गिर जाता है, कोई फाइनेंस की प्रॉब्लम में गिर जाता है और कलीसिया को कुछ मालूम नहीं होता। और जब पुलपिट पे आता है तो वो भी वरदानों, जब वरदान मिलते नहीं, वरदान होते नहीं, क्योंकि संगति ऐसी नहीं। जिस वरदान के विषय में आप क्रिटिसाइज करेंगे, आप नेगेटिव बोलेंगे, आपकी अपनी लाइफ में वो वरदान कभी काम नहीं करता। हालेलुया। अब जब परमेश्वर आपको वरदान देता है, वो वरदान से आपका फेथ हाई होता है कि मैंने अभी इस पे प्रार्थना की थी, इसका ब्रेन डेड था, हील हो गया। ओ, इसका कैंसर था, हील हो गया। ये पागल था। वो वरदान क्या करता है? तुम्हारी हेल्प करता है कि तुम उस दिशा को ना छोड़ो और उस दिशा में भागते रहो। अब मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब उस दिशा में व्यभिचार भी आएगा जो आपको इधर उधर खींचेगा, लालच भी आएगा, दुख भी आएगा, हर तरह की चीज भी होगी आपके साथ। आप जब भाग रहे हैं इधर से इधर, तो रास्ते में क्या है? पाप भी है। लेकिन जब वरदान आपकी लाइफ में होते हैं, आपको मालूम होता है कि ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हैं, ये पाप मुझे उस दिशा में भागने से रोकने के लिए है, क्योंकि उस दिशा में परमेश्वर ने कहा मेरे मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। शैतान नहीं चाहता कि आप उन उत्तम पदार्थों की ओर पहुंचें। आमीन। सारी उम्र लग जाती लोगों को, अपनी फैमिली को कन्विंस नहीं कर पाते। और जब आप परमेश्वर में सही रीति के साथ एक दिशा में भागते हैं, आप खुद अपनी फैमिली की साल्वेशन का कारण बनते हैं। ये मैंने देखा है अपनी लाइफ में। और अगर हम उसी दिशा से भटक जाएं तो क्या होगा? इसलिए पौलुस ने कहा आई मे इम्पार्ट, मैं कुछ तुम्हें वरदान दूं जिससे तुम स्टेरिजो हो जाओ, तुम स्थिर हो जाओ, तुम एक सर्टन डायरेक्शन में, एक दिशा की ओर दृढ़तापूर्वक पांव जमा के तुम भाग सको। क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि जब तुम दृढ़तापूर्वक उस दिशा में चलोगे तो उस रास्ते में परमेश्वर की विजिट होगी तुम्हारी लाइफ में। जिस तरह दाऊद की लाइफ में जब वो 16-15 साल का होगा, फिर उसकी लाइफ में हुई जब वो 30 साल का था, फिर उसकी लाइफ में हुई जब वो 37 साल का था। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितना जरूरी है आपका वरदान पाना। खाना पकाने वाले लोग, 7 लोग जो खाना पकाते थे, वो भी वरदानों से भरे हुए थे। सिर्फ पास्टर्स नहीं, विश्वासी भी, सिर्फ पास्टर्स नहीं, चर्च के इवेंजलिस्ट भी वो वरदानों से भरे हुए थे। क्योंकि जो वरदान है, वरदान को इंग्लिश में गिफ्ट कहते हैं, और गिफ्ट को यूनानी भाषा में हम पढ़ेंगे 5486वां यूनानी भाषा का शब्द जिससे बाइबल ट्रांसलेट हुई। गिफ्ट का मतलब है करिश्मा। क्या है? करिश्मा। बोलते ना कैरिस्मेटिक क्रिश्चियंस, चमत्कार, मसीह के ऊपर बिलीव करने वाले, कैरिस्मेटिक बोलते हैं उसको। मतलब गिफ्टेड, मतलब अनॉइंटेड। गिफ्ट का मतलब है करिश्मा। इसका मतलब है मिरेकलस फैकल्टी। इसका मतलब है रिलीजियस क्वालिफिकेशन। आपका रिश्ता होता है, वो तो पूछते हैं कितना पढ़े लिखे हो, कितनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? आत्मिक क्वालिफिकेशन भी है। गिफ्ट का मतलब है रिलीजियस क्वालिफिकेशन। जितने ज्यादा गिफ्ट उतनी ज्यादा डिग्रियां। मैं थोड़ी बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है? असली बाइबल बोल रही है, जो यूनानी भाषा में छापी गई थी। हां, जिसका मतलब क्या है? रिलीजियस क्वालिफिकेशन। इसका मतलब चाहे तुम बड़े से बड़े नाम जोड़ लो अपने साथ, किसी बड़ी संस्था के हेड बन जाओ, लेकिन अगर तुम्हारी लाइफ में गिफ्ट्स की कमी है तो अभी भी रिलीजियसली तुम क्वालिफाइड नहीं हो, तुम अनपढ़ हो। अभी भी नाम तुम्हारा बड़ा हो सकता है, पर अगर गिफ्ट्स नहीं है लाइफ में तो तुम क्वालिफाइड
नहीं हो स्पिरिचुअली। एक पढ़ा लिखा बंदा जब शरीर में पढ़ लिख जाता है, उसे वो संघर्ष नहीं होते जो आम लोग करते हैं मोस्टली। हां, उसे कंपनीज भी चाहती हैं, उसे सरकार भी चाहती है कि भाई साहब अच्छा आईएएस की पढ़ाई पास की थी, कुछ तो आईएएस पास करके भी आईएएस में नहीं जाते, उससे भी आगे आगे कहीं निकलने की कोशिश करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्वालिफाइड है वो इंसान, पढ़ा लिखा है, उसकी वैल्यू है। गिफ्ट का मतलब है करिश्मा, रिलीजियस क्वालिफिकेशन कितनी है आपकी? क्या आप रिलीजियस क्वालिफाइड हैं? क्या आप आत्मिक रीति से पढ़े लिखे हैं? तो जितने गिफ्ट्स हैं उतने आप पढ़े लिखे हैं, उतना ही लाइफ आसान है, उतनी मिनिस्ट्री आसान है। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? तो गिफ्ट्स क्या करेंगे? गिफ्ट्स आपकी लाइफ को, मिनिस्ट्री को, आपकी परिवार की जो जिंदगी है उसे आसान कर देंगे। आपका फेथ एक अलग लेवल पे होगा, आप एक डायरेक्शन में भाग सकेंगे और आपको मालूम होगा आप सही दिशा में भाग रहे हैं। अनॉइंटिंग और गिफ्ट्स आपकी हेल्प करते हैं। हालेलुया। उसने कहा मैं तुम्हें एक कैरिश्मा दूं, कुछ रिलीजियस क्वालिफिकेशन तुम्हें दूं ताकि तुम सर्टेन डायरेक्शन में, एक दिशा में भाग सको। हालेलुया। इसलिए जो लोग उन जीवित चर्चों का हिस्सा है जहां पे वचन, जहां पे प्रचार, जहां पे सामर्थ सब कुछ है, उनका विश्वास दूसरे लोगों से ज्यादा है। बिना विश्वास के लोग बोते भी नहीं है। जितना किसी का फेथ ज्यादा है उतना उसका बोना भी ज्यादा है, क्योंकि सारा कुछ जो उसकी लाइफ के आसपास है क्रिश्चियनिटी में वो एक्टिव रहता है। अगर आप उसको रात को कॉल करोगे, अच्छा हमें सुबह जाना है इवेंजलिज्म के लिए, ठीक है जी, क्योंकि उसका फेथ एक्टिव है, चर्च बढ़ेगी। अगर आप उसको कॉल करेंगे, अच्छा बीज बोने, अच्छा ठीक है जी, आप उसे कॉल करेंगे फास्टिंग करनी है 3, उसका फेथ एक्टिव है उस गिफ्ट के कारण और वो भाग रहा है, इसलिए वो सब चीजों में रिस्पॉन्ड करेगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कितना जरूरी है एक पास्टर का, एक कलीसिया का, एक विश्वासी का, एक इवेंजलिस्ट का उन वरदानों को पाना जो पौलुस कहता है तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, इग्नोरेंट ना रहो। उसने कहा मैं नहीं चाहता जैसे तुम पहले गूंगी मूर्तों के पीछे चलाए चलते थे, कहता मैं नहीं चाहता अब तुम इस विषय में अज्ञान रहो, मैं नहीं चाहता तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो।